नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टूर चैनल को। आज मैं आपको डायरेक्टली कंपेयर करके बताऊंगा टाटा, अशोक लेलैंड, आइशर, इन तीनों चेसिस के डिफरेंसेस के बारे में और खासकर कौन सी आपके लिए अच्छी हो सकती है इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे अशोक लेलैंड के 13.5 मीटर चेसिस के बारे में। इसका मॉडल नेम है गरुड़ 13.5 मीटर। इसका टेक्निकल नेम है 2513 2513। 250 HP का इंजन और 13 मीटर की लेंथ, इसका ये एब्रीविएशन कोड नेम होता है। खासकर अगर हम बात करें फ्रंट डिज़ाइन की, तो फ्रंट डिज़ाइन इस प्रकार से दिखता है और खासकर यहाँ पर जो है आपको सिंगल हेलोजन हेडलैम्प के सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। और खासकर अगर हम बात कर ले इसके इंजन की, तो इसमें इंजन में ही असली इंप्रूवमेंट हुआ है। इंजन जो है आपको यहाँ पर अभी 6 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है, 6 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। पहले आपको 4 सिलेंडर इंजन मिला करता था, अभी इसमें आपको 6 सिलेंडर इंजन मिलने वाला है। और इस इंजन की जो पावर है वो 247 HP की है और टॉर्क जो है 900 न्यूटन मीटर्स का आपको ये टॉर्क देता है। अगर हम बात करें टाटा में, तो टाटा में इस चेसिस का मॉडल नेम है 1822 यानी कि 1822। इसमें आपको 18,500 किलोग्राम्स का GVW मिल जाता है और खासकर 220 यानी कि 220 HP का आपको इसमें यहाँ पर इंजन मिल जाता है, जिसका मॉडल नेम इस प्रकार से एब्रीवेट होता है। अगर हम बात कर ले फ्रंट लुक डिज़ाइन की, तो फ्रंट लुक इसका इस प्रकार से बनाया गया है और टाटा मोटर्स आपको इसमें 2 हेलोजन हेडलैम्प देकर बेचती है इंडिकेटर्स के साथ। अगर आप चाहे तो इसे आप बॉडी में डायरेक्टली यूज़ भी कर सकते हैं। इसके वजह से आपके अच्छे खासे पैसे यहाँ पर बच जाएंगे, क्योंकि हेडलाइट्स बहुत महंगे होते हैं। अगर आप 9600 या कुछ और फॉरेन बस की लाइट्स अगर अपने बस में इंस्टॉल करवाते हो, तो वहाँ पर जो आपको करीब 35 से 40 हज़ार रुपये आपको यहाँ पर सिर्फ हेडलाइट भी देने पड़ते हैं। अगर हम बात कर ले इसके इंजन पावर की, तो इसमें आपको 220 HP का इंजन मिलने वाला है क्यूमिंस की तरफ से, जो 925 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क यहाँ पर जनरेट करता है। और खासकर चेसिस का काउल पोजीशन भी काफ़ी शानदार है, काफ़ी हेवी इसे बनाया गया है। इस व्हीकल के अगर हम गियरबॉक्स की बात करें, तो इसमें आपको टाटा मोटर्स G950 गियरबॉक्स मिल जाता है, जो एक 6 स्पीड 6 फॉरवर्ड प्लस 1 रिवर्स गियरबॉक्स है। और इस प्रकार से जो इसकी गियरबॉक्स की प्लेसिंग है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम बात कर ले आइशर की, तो आइशर के इस 13.5 मीटर चेसिस का नाम है 6019 यानी कि 6019। अब आइशर का जो एब्रीविएशन होता है खासकर उनके व्हील बेस से रिलेटेड होता है, यानी कि जितना इस गाड़ी का व्हील बेस होगा, अब फॉर एग्जांपल ये 6000 सीरीज़ की बस है, 6900 इसका व्हील बेस है, तो इसका मॉडल नेम 6019 उससे रखा गया है। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात कर ले फ्रंट डिज़ाइन की, तो फ्रंट डिज़ाइन का इस प्रकार दिखता है और आपको सारी चीज़ें जो ना इसी साइड में मिल जाएगी। यहाँ पर पूरा खाली है, यहाँ पर छोड़ा गया है। टाटा में आपको यहाँ पर मिल जाता है एक्सटेंशन पोर्शन, अशोक लेलैंड में मिल जाता है, बट यहाँ पर आपको इस प्रकार से यहाँ पर कट मिल जाए, मतलब ज़्यादा यहाँ पर इस साइड में कुछ नहीं, सारा कुछ जो आमजाम है यहाँ पर है। अब बात करते हैं इसके इंजन की, तो इसमें जो है आइशर जो है VEDX 5 इंजन देता है, जो कि इनका एक सक्सेसफुल इंजन है। आपको मैं दिखाता हूँ। VEDX 5 इंजन का एक ही फ़ायदा है ना कि आपको यहाँ पर 240 HP की यहाँ पर पावर मिल जाती है, जो कि ये इंजन 4 सिलेंडर इंजन है। टाटा में, अशोक लेलैंड में आपको यहाँ पर 6 सिलेंडर इंजन मिलता है, बट यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर इंजन यहाँ पर मिलने वाला है। अगर हम बात कर ले इसके इंजन टॉर्क की, तो ये 900 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि अशोक लेलैंड के आसपास है। और इस रेस में जो है टाटा मोटर्स की चेसिस आगे निकल जाती है। आइशर में आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है और ये जो है आइशर का खुद का ट्रांसमिशन है, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी शानदार ट्रांसमिशन है और बढ़िया माइलेज आपको निकाल के देता है। गियरबॉक्स के साथ साथ अगर हम बात कर ले इसके व्हील बेस की, इसका व्हील बेस 7000 मिलीमीटर्स यानी कि 7 मीटर्स का इसका व्हील बेस है, यानी कि फ्रंट व्हील से लेके लास्ट व्हील का जो डिस्टेंस है वो 7 मीटर्स का है। इस बस चेसिस का जो व्हील बेस है ये 6925 यानी कि 6925 मिलीमीटर्स का है। अशोक लेलैंड में आपको 7000 मिलीमीटर्स का मिल जाता है। अगर हम बात करें इस चेसिस के व्हील बेस की, तो इसमें आपको 6900 यानी कि 6900 मिलीमीटर्स का जो है यहाँ पर व्हील बेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अगर हम बात कर ले इस चेसिस के फ्यूल टैंक कैपेसिटी की, तो इसमें आपको 375 लीटर्स का फ्यूल टैंक यहाँ पर मिल जाता है। और एडब्ल्यू टैंक की अगर हम बात करें, तो करीब जो है आपको 52 लीटर्स का एडब्ल्यू टैंक यहाँ पर मिलने वाला है, जिसके से बार बार एडब्ल्यू भरने की यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं होगी। सिंगल चार्ज में आप बहुत टाइम तक चला सकते हैं गाड़ी। तो इस व्हीकल में जो है आपको खासकर पॉलीमर बेस्ड फ्यूल टैंक मिलता है 400 लीटर्स का, जो अशोक लेलैंड से 25 लीटर आपको इसमें ज़्यादा फ्यूल आपका आ जाता है। आइशर 6019 में आपको 425 लीटर्स का पॉलीमर बेस्ड फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसमें भी आपको रस्टिंग की कोई समस्या देखने के लिए यहाँ पर नहीं मिलती है। और अगर हम बात कर ले एडब्ल्यू टैंक की, तो एडब्ल्यू टैंक की जो कैपेसिटी है 50 लीटर्स की यहाँ पर एडब्ल्यू टैंक आपको कैपेसिटी मिल जाती है। और ख़ासकर दोस्तों अगर हम बात कर ले इसके टायर साइज़ की, तो इसमें टायर साइज़ जो है अशोक लेलैंड TF2513 में वो आपको 295/80 R22.5 सेक्शन के यहाँ पर आपको टायर मिल जाते हैं और ये ट्यूबलेस टायर है। इसी के साथ साथ दोस्तों अब सस्पेंशन की बात करते हैं। इसमें फ्रंट एक्सल पर आपको लीफिंग सस्पेंशन के साथ साथ
एयर सस्पेंशन का ऑप्शन भी अशोक लैंड ऑफर करती है। एयर सस्पेंशन वेरिएंट जो इसका 1.5 से 2 लाख रुपए महंगा होता है। और ख़ासकर दोस्तों अगर हम बात करें इसके रियर सस्पेंशन की, तो यहाँ पर आपको जो है एयर सस्पेंशन स्टैंडर्ड मिलता है। आप चाहे बेस मॉडल लो या टॉप मॉडल, आपको एयर सस्पेंशन इसमें स्टैंडर्ड मिलेगा। और ख़ासकर इस गाड़ी का जो EAT यानी कि एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम का जो पोजीशन है बस का ड्राइवर सीट के एग्जैक्टली नीचे है। जो खासकर ये जो है पोजीशन थोड़ा अशोक लैंड में चेंज करना चाहिए, बट इसका एक ही फ़ायदा होता है कि आपको जो बूट स्पेस है, डिक्की स्पेस जो है वो यहाँ पर अच्छा खासा यहाँ पर मिल जाता है। कर ले टायर साइज़ की, तो इसमें आपको 295/80 R22.5 सेक्शन के टायर्स यहाँ पर मिलने वाले हैं, जो कि ट्यूबलेस है और ये मिशलिन की तरफ से आते हैं। और इस गाड़ी में आपको फ्रंट एक्सल पर आपको यहाँ पर लिफ्टिंग सस्पेंशन मिलेगा पैराबोलिक स्टैंडर्ड वेरिएंट में। अगर आप चाहे तो एयर सस्पेंशन भी इसमें लगा सकते हैं या मंगा सकते हैं कंपनी से। इसकी प्राइसिंग करीब 1.5 लाख रुपये तक ज़्यादा होती है। और ख़ासकर दोस्तों इस व्हीकल में अगर हम रियर सस्पेंशन की बात करें तो यहाँ पर आपको एयर सस्पेंशन ही स्टैंडर्ड यहाँ पर मिलने वाला है। खासकर इस व्हीकल का जो सस्पेंशन है ये भी काफ़ी अच्छा है और ये व्हील्स इंडिया की तरफ से ही बन के है, टाटा मोटर्स का ही है, आउटलेट है, टाटा कंपोनेंट्स ही इसे बनाती है। और दोस्तों अगर हम बात कर ले इसके टायर साइज़ की, तो आयशर 6019 में आपको 295/80 R22.5 सेक्शन के ट्यूबलेस टायर आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जो कि ब्रिजस्टोन की तरफ से आते हैं। टाटा और अशोक लैंड में आपको मिशलिन का ऑप्शन मिलता है, इसमें आपको ब्रिजस्टोन का ऑप्शन मिल जाता है। कुछ कंपनी जो जेके टायर भी देती है, बट अभी मेजोरिटी बसेस में मिशलिन ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़े ब्रांड जैसे कि वॉल्वो वगैरह भी उसमें भी आपको खासकर मिशलिन के टायर यहाँ पर मिल जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसके सस्पेंशन सेटअप की, तो आयशर 6019 में जो है आपको खासकर एयर सस्पेंशन का भी ऑप्शन मिलता है और लिफ्टिंग सस्पेंशन का भी ऑप्शन मिलता है। ये इसका बेसिक वेरिएंट है जिसमें आपको फ्रंट साइड में लिफ्टिंग सस्पेंशन मिल जाता है। और इसके रियर एक्सल पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको इसका एयर सस्पेंशन ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। एयर सस्पेंशन इस कंपनी का भी व्हील्स इंडिया की तरफ से बन के आता है। और ख़ासकर दोस्तों अगर हम बात कर ले इसके रियर साइड लुक की, तो रियर साइड फुल चीज़ का जो लुक है वो कुछ इस प्रकार से आपको दिख जाता है। और ख़ासकर अशोक लैंड ने इसमें जो है आपको LED टेल लैंप यहाँ पर दिए गए हैं, जो आप अपने बॉडी पर डायरेक्टली माउंट भी कर सकते हैं। ओरिजिनल फिटमेंट के साथ होते हैं, जिसकी वजह से आपको लाइट के पैसे भी यहाँ पर बच जाते हैं। और इसके जो रियर सेंसर्स हैं उनका पोजीशन यहाँ पर दिया गया है। अशोक लैंड का जो स्पेयर व्हील लोकेशन है वो यहाँ पर दिया गया है, जो खासकर बहुत ही यूनिक लगता है। चेसिस के पूरे सेंटर में आपका जो ये स्पेयर व्हील होता है, पूरा रियर लुक इस प्रकार से दिखता है। रियर साइड में आपको यहाँ पर LED ब्रेक लैंप्स एंड इंडिकेटर लैंप मिल जाते हैं। खासकर इसमें सेंसर की जो माउंटिंग है वो यहाँ पर दी गई है। इस प्रकार से इसके चारों रिवर्स पार्किंग सेंसर्स इसमें दिए गए। इसमें 5 रिवर्स पार्किंग सेंसर आपको मिल जाते हैं और खासकर यहाँ पर स्टॉपिंग माउंट भी यहाँ पर मिल जाता है। अगर हम बात कर ले स्पेयर व्हील पोजीशन की, तो स्पेयर व्हील पोजीशन इसका इस प्रकार से दिया होता है। कर ले ओवरऑल रियर लुक की, तो रियर साइड लुक जो है बस का इस प्रकार से दिखता है। यहाँ पर आयशर में आपको हेलोजन टेल लैंप्स यहाँ पर मिल जाता है। टाटा अशोक लैंड में आपको LED टेल लैंप्स यहाँ पर दिए जाते हैं। और खासकर दोस्तों इसका रिवर्स शूटर यहाँ पर है और सेंसर्स का पोजीशन भी आपको यहाँ पर मिल जाता है। और दोस्तों चेसिस के साथ जो स्पेयर व्हील लोकेशन है वो यहाँ पर इस प्रकार से आता है। इसे आयशर जो है इस स्ट्रैप के साथ बांध के बेचती है। ये बहुत ही हेवी ड्यूटी स्ट्रैप होता है, इसे बॉडी बिल्डर निकाल के पीछे डिक्की में रखवा सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर हम बात कर ले इसके रिटार्डर पोजीशन की, तो रिटार्डर जो है इसका थोड़ा फ्रंट साइड में होता है और इस प्रकार से जो इसका रिटार्डर यहाँ पर माउंट किया हुआ है। अगर हम बात कर ले इस चेसिस के रिटार्डर पोजीशन की, तो टाटा में आपको रिटार्डर पोजीशन इस प्रकार से मिल जाता है, जो कि चेसिस के एकदम सेंट्रल साइड में है। अशोक लैंड में बहुत आगे मिलता है इसमें सेंट्रल साइड में, यानी कि थोड़ा सा व्हील्स के ही आसपास आपको यहाँ पर मिल जाता है। और खासकर टाटा में जो है आपको रिटार्डर के ऊपर भी कवर मिलता है। ये बहुत ही हेवी कवर फ्रेम है, जिसकी वजह से बॉडी बिल्डर्स की भी इसमें आसानी हो जाती है और आपको मेंटेनेंस करने के लिए भी इसमें काफ़ी आसानी यहाँ पर होने वाली है। का जो खासकर रिटार्डर है वो यहाँ पर इसका माउंट किया गया है सेंटर में। इसका भी पोजीशन जो है आप देख सकते हैं इस प्रकार से है। और खासकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिटार्डर है, जिसकी वजह से आपकी गाड़ी जो है घाट सेक्शन में आप आराम से कंट्रोल कर पाएंगे। तीनों ही चेसिस में आपको रिटार्डर ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों इस बस की अगर हम बैटरी लोकेशंस की बात करें, तो क्लीनर साइड में आपको यहाँ पर बैटरी मिल जाएगी और इस प्रकार से इसमें 24 वोल्ट बैटरी सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। तो टाटा 1822 के बैटरी सिस्टम की अगर हम बात कर ले, तो बैटरी लोकेशन का क्लीनर साइड में है, बट इसमें आपको एक बेनिफिट है कि यहाँ पर जो है इन्होंने टाटा मोटर्स ने हाई डेंसिटी पॉलीमर का यहाँ पर एक कवर दिया हुआ है, जो खासकर बैटरी को प्रोटेक्ट करेगा और ट्रांजिट में भी बैटरी बचती है आपकी। और खासकर साथ ही दोस्तों इस बैटरी की जो वायरिंग्स वगैरह है एकदम इजीली यहाँ पर आप माउंट करवा सकते हैं। यहाँ से निकाल के आप यहाँ पर भी प्लेस करवा सकते हैं। तो प्लेसिंग के मामले में टाटा मोटर्स का बैटरी पोजीशन मुझे अच्छा लगा। और खासकर अगर हम बात कर ले यहाँ पर बैटरी की, तो बैटरी पोजीशन इसका यहाँ पर माउंट किया हुआ है। इसमें जो है आपको डेडिकेटेड स्पेसिंग नहीं मिलती है, डायरेक्टली चेसिस के ऊपर इसे बैटरी को रख दिया गया है।
दोस्तों आइशर 6019 में आपको इस प्रकार की लकड़ी की पेटी भी मिल जाती है। खासकर इसमें अदर एक्सेस होती है जो खासकर बॉडी बिल्डर यूज़ करते हैं, बट टाटा अशोक लैंड के साथ ये जो है फाइबर बॉक्स में आता है। साथ ही साथ दोस्तों इस गाड़ी में एसी कंप्रेसर माउंट करने के लिए जगह जो है काफ़ी अच्छी दी गई है। खासकर यहाँ पर आपको जो है प्लेटफॉर्म मिल जाता है एसी कंप्रेसर माउंट करने के लिए, और इसे आप डायरेक्टली इंजन की पुली से ही डायरेक्टली यहाँ पर कनेक्शन करवा सकते हैं। ये टाटा मोटर्स की चीज़ में आपको एसी कंप्रेसर पोजीशन यहाँ पर फ्रंट साइड में देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर इसका एसी कंप्रेसर का प्लेटफॉर्म यहाँ पर बना हुआ है, और खासकर यहाँ पर इंसुलेशन भी टाटा मोटर्स प्रोवाइड करती है, जो कि कोई भी OEM यहाँ पर प्रोवाइड नहीं करवाता है। और खासकर यहाँ से ही जो है आप डायरेक्टली एसी पुली का कनेक्शन यहाँ पर करवा के ले सकते हैं, और एसी कंप्रेसर आपका यहाँ पर माउंट हो जाता है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात, आइशर में आपको कंपनी जो है एसी कंप्रेसर देकर बेचती है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका एसी कंप्रेसर जो है यहाँ पर लगा हुआ है, डायरेक्टली आपके आधे पैसे एसी के यहाँ पर बच जाते हैं। खासकर कोई भी कंपनी एसी कंप्रेसर लगाकर नहीं बेचती है, चाहे टाटा हो, अशोक लैंड हो, भारत बेंज हो, बट आपको आइशर जो है यहाँ पर एसी कंप्रेसर डायरेक्टली देकर बेचती है। और खासकर आपका जो एसी कंप्रेसर यहाँ पर लगने के कारण जो है आपका यहाँ पर स्पेसिंग जो है यहाँ पर सेव हो जाता है, क्योंकि मेजॉरिटी OEMs का जो एसी पोजीशन है वो यहाँ पर ही दिया गया है। ड्राइवर एरिया की, तो ड्राइवर एरिया अशोक लैंड का बहुत शानदार है। खासकर इसमें जो है ड्राइवर सीट आपको यहाँ पर अच्छा खासा मिलने वाला है, और ये मैनुअल एडजस्टेड सीट है। अगर आप चाहे तो टॉप एंड वेरिएंट्स में एयर सस्पेंशन ऑप्शन भी ले सकते हैं सीट्स में। और खासकर अगर हम बात कर ले डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड डिज़ाइन जो है वो कुछ इस प्रकार दिखता है। इसमें आपको सेमी एनालॉग प्लस डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर यहाँ पर मिल जाता है, और इस बस में जो है आपको क्रूज़ कंट्रोल का फीचर भी मिल जाता है, जिसकी वजह से आपके ड्राइवर साहब बहुत समय तक गाड़ी चला सकते हैं। अगर हम बात कर ले सीटिंग पोजीशन की, तो देखिए टाटा मोटर्स जो है आपको बेसिक वेरिएंट में यहाँ पर जो है आपको एयर सस्पेंडेड सीट यहाँ पर आपको मिल जाता है, और खासकर सीट्स की जो क्वालिटी है वो बहुत शानदार है। इनबिल्ट सीट बेल्ट आपको इसमें मिलता है, और ये काफ़ी कंफर्टेबल सीट है। नए प्राइमा सीरीज़ में भी यही सीट आता है। और सर दोस्तों डैशबोर्ड की अगर हम बात करें, तो डैशबोर्ड डिज़ाइन कुछ इस प्रकार इसका दिख जाता है। इसकी मदद से आप देख सकते हैं डैशबोर्ड का जो व्यू है, इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर बहुत शानदार है टाटा मोटर्स का। आपको सारी डिटेल्स यहाँ पर अच्छे से देखने के लिए मिल जाते हैं, और स्विच की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी है। खासकर यहाँ पर टाटा मोटर जो है स्विच का यहाँ पर ब्रैकेट लगा के बेचती है। बॉडी बिल्डर इसे यहाँ से कट करके डायरेक्टली आप यहाँ पर अपने व्हीकल में फिट करवा सकते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे आपके पैसे बच जाएंगे। और खासकर इस व्हीकल में आपको जो है हिल डिसेंट कंट्रोल और क्रूज़ कंट्रोल भी यहाँ पर आपको मिल जाता है। अशोक लैंड टाटा में दोनों में ही आपको क्रूज़ कंट्रोल यहाँ पर मिल जाता है। और खासकर दोस्तों यहाँ पर एक्सेटर जो है इसका आपको फ्लोटिंग एक्सेटर मिल जाता है, और इस प्रकार से जो है व्हीकल का ओवरऑल व्यू आता है। इस चेसिस का जो सीट है वो इस प्रकार से दिया गया है, और खासकर इसमें जो है आपको एयर सस्पेंडेड सीट यहाँ पर मिल जाता है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। इस बस का डैशबोर्ड डिज़ाइन इस प्रकार दिखता है, ड्राइवर कॉकपिट व्यू इस प्रकार दिखता है, और आइशर के सारे ट्रक्स एंड बसेस में आपको क्रूज़ कंट्रोल स्टैंडर्ड मिलता है। साथ ही साथ स्विचेस का पोजीशन भी जो है इस प्रकार दिखता है। आपको सिंगल कलर में सारे स्विचेस यहाँ पर दिए गए हैं, जो बॉडी बिल्डर अपने हिसाब से यहाँ पर माउंट करवा सकते हैं। और खासकर इसमें वेबको की ब्रेकिंग सिस्टम मिलती है, और इस प्रकार से ओवरऑल कैनोपी लुक यहाँ पर आता है। चेसिस में जो है करीब करीब आपकी प्राइसिंग जो है 42 लाख यानी कि 42 लाख रुपए तक इसकी प्राइसिंग जाती है। अगर हम बात कर ले इसके सीटिंग एंड स्लीपिंग ऑप्शंस के, तो इस पर आप 36 स्लीपर की फुल्ली फंक्शनल स्लीपर बस बना सकते हैं, एसी स्लीपर बस बना सकते हैं सिंगल डोर के साथ। अगर आप इसमें सीटर बस बनाना चाहते हैं तो 2x2 लेआउट में 52 सीटर की आप यहाँ पर बस बना सकते हैं सिंगल डोर के साथ। अगर हम बात कर ले इस व्हीकल की प्राइसिंग की, तो इसकी प्राइसिंग जो है करीब करीब 42 लाख यानी कि 42 लाख रुपए तक जाती है। ऑन रोड प्राइसिंग में बात कर रहा हूँ। अशोक लैंड की भी और टाटा की सेम ही प्राइसिंग नियर बाय जाती है। आइशर की चेसिस की प्राइसिंग मार्केट में सबसे कम है, इसकी ऑन रोड प्राइसिंग करीब करीब 38.5 लाख यानी कि 38.5 लाख तक जाती है। और खासकर इस चेसिस का अगर आप एयर सस्पेंशन वेरिएंट लेते हैं तो उसकी प्राइसिंग करीब करीब 41.5-42 लाख रुपये तक जाती है, यानी कि आपके यहाँ पर अच्छे खासे पैसे यहाँ पर बचने वाले हैं। और ख़ासकर माइलेज की बात कर ले तो इसका माइलेज जो है वो 4 किलोमीटर प्रति लीटर का है। क्योंकि देखिए माइलेज और प्राइसिंग में ये गाड़ी आगे निकल जाती है, क्योंकि इसकी प्राइसिंग सबसे कम है। और एसी कंप्रेसर फिटिंग भी इसका काफ़ी अच्छा किया गया है, और मेजॉरिटी फीचर्स आपको आइशर में ज़्यादा मिल जाते हैं। वही दूसरी तरफ अशोक लैंड में खासकर एक बात मुझे अच्छी लगती है कि अशोक लैंड में जो है आपको स्पेयर पार्ट अवेलेबिलिटी जल्दी मिल जाती है। अशोक लैंड का बहुत समय से बसेस में नाम है, और खासकर सस्पेंशन सेटअप अशोक लैंड का अच्छा है। और सबसे बढ़िया बात कि इसमें आपको सबसे ज़्यादा व्हील बेस यानी कि 7000 मिलीमीटर्स का यहाँ पर व्हील बेस आपको देखने के लिए मिल जाता है। अशोक लैंड की कई सारी खूबियाँ हैं, बट अशोक लैंड में एक ही कमी लगती है मुझे, इसका EATS यानी एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम इस प्रकार से यहाँ पर इसका बनाया हुआ है, जो खासकर ड्राइवर के सीट के नीचे ही है। ड्राइवर के सीट के नीचे होने के कारण दोस्तों कभी कभी क्या होता है कि कुछ अनहोनी हो जाए या ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाए तो ड्राइवर को भी यहाँ पर डैमेज हो सकता है।
और इस पोजीशन की वजह से जो है EATS का इस पोजीशन की वजह से आपको यहाँ पर डिक्की स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है। बट थोड़ा सा जो है ना ये पोजीशन अशोक लैंड में चेंज करना चाहिए। अगर हम बात कर ले टाटा मोटर्स के 1822 की, तो यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया EATS सिस्टम यहाँ पर मिल जाता है, जो खासकर सिगार टाइप में है, जहाँ पर आपकी अच्छी खासी स्पेसिंग भी सेव हो जाती है और आप ज़्यादा इक्विपमेंट यहाँ पर माउंट करवा सकते हैं। कंपटीशन में टाटा, अशोक लैंड और आइशर, मैंने तीनों का कंपैरिजन किया है। तीनों ही गाड़ियाँ अपने अपने सेगमेंट में अच्छा कर रही है। बट अगर आप ज़्यादा रिलायबल देखना चाहते हैं तो आपको टाटा की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि आपको इसमें 6 सिलेंडर इंजन मिल जाता है। बट अगर आपको ब्रांड के ऊपर भरोसा है तो आप अशोक लैंड की तरफ जा सकते हैं। अगर आपको माइलेज कंसर्न है तो आप आइशर की तरफ जा सकते हैं। यानी कि इंजन अच्छे चाहिए तो टाटा जाओ, अगर आपको परफॉर्मेंस अच्छा चाहिए तो अशोक लैंड जाओ, अगर आपको माइलेज अच्छी चाहिए तो आप आइशर की तरफ जाओ। और दोस्तों सारे के सारे ब्रांड्स मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, बट ये डिटेल कंपैरिजन था, आपको एक्चुअल चीज़ को दिखा के मैंने कंपैरिजन किया है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलता हूँ किसी और अच्छी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।